हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 11। इसका पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, जिसमें 1 से 6 तक क्वेश्चन बनाई थी। और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 3 घंटे में, एच मीन्स आवर, तो 3 आवर्स में वह 165 किलोमीटर चलती है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन 7 के ए में बोल रहा है कि 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में वह तय करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 घंटा में 165 किलोमीटर, तो 1 घंटा का निकाल लेते हैं कि वह कितना, 1 घंटे में वह कितना किलोमीटर तय किया। तो 1 घंटे 165 बट्टे 3, तो काट करेंगे तो 3 पंचे 15 है ना, और 3 पंचे 15, यहाँ पर 55 किलोमीटर निकला। 3 घंटे में 165 किलोमीटर तय करता है, तो 1 घंटे में 55 किलोमीटर वह तय करता है। तो बोल रहा है कि 440 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय किया। सबसे पहले तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन बता चुकी हूँ, वो 2 और 3 क्वेश्चन इसी पे आधारित था। तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके बाद इस पहले वीडियो में आए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इसके ए में देखते हैं। 440 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। तो बोल रहा है कि 440 किलोमीटर कितना समय, इसका समय निकालना है। किलोमीटर तो दे रखा है और समय निकालना है। तो हम 1 घंटा में जब इतना करते हैं तो इतना किलोमीटर, एक बार हम इसको उल्टा देखें तो देखो 165 किलोमीटर हम 3 आवर में तय करते हैं, 55 किलोमीटर हम 1 आवर में तय करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि 440 किलोमीटर हम कितने आवर में तय करेंगे। बस क्वेश्चन यही है। तो हम 1 किलोमीटर 55 किलोमीटर जो है 1 घंटा में करते हैं, तो 440 किलोमीटर कितना में करेंगे। तो 440 किलोमीटर बट्टे अगर हम 55 कर देते हैं, 1 घंटे का निकाल देते हैं, तो देखो 5 से कट करते हैं, तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 11 अट्ठे 88, यहाँ पर निकला हमें 8। ठीक है, 8 घंटा, ये क्या निकलेगा, आवर्स निकलेगा, आवर्स। तो बोल रहा है कि 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय होगा। तो 440 किलोमीटर जो है वह हमारा 8 घंटे में तय करेगा। मतलब 155 किलोमीटर 1 घंटा में, 165 किलोमीटर 3 घंटा में, तो 440 किलोमीटर 8 घंटे में तय होगा। अब इसी के बी में, मतलब इसके 1 था और इसके 2 में बोला जा रहा है कि 6.1/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो ये पूर्णांक में दे रखा है 6.1/2। तो पूर्णांक तोड़ने तो आप लोग को आता ही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना कर देंगे, 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूना 12। ऊपर में जो अंश दे रखा है उसको हम ऐड कर देंगे, तो 12 1 13 और बट्टा हर में क्या है 2, तो 2 ही रहेगा। ये हो गया 3 13 बट्टा 2। तो बोल रहा है कि इतना घंटा में कितना दूरी वह तय करेगा। ठीक है, तो 13.5 घंटा मान सकते हैं। तो यहाँ पे 13/2 आवर्स में वह कितना दूरी तय करेगा। तो देखो 1 घंटा में 55 किलोमीटर दूरी तय हो रहा है, तो इतना में कितना दूरी तय होगा, 13/2 आवर्स में कितना दूरी तय होगा। तो 55 को गुने 13/2 गुना कर देंगे। तो अब हम काट देते हैं, तो 2 काटने पर हमें कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 6.5। 55 गुने 6.5 को अगर हम गुना करते हैं तो आता है 5 25, और इधर आ गया 6 पंचे 30 और 37, यहाँ पे 7 5 3 5 7, मतलब 357.5 किलोमीटर। ठीक है, एक आंसर इसका ये होगा और एक आंसर इसका ये होगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला जा रहा है कि एक महिला की 15 महीने की बचत जो है 18,000 रुपया। ठीक है, कितना, वह 15 महीना में 18,000 रुपया वह बचाती है, जो भी एक महीने में वो कमाती है, तो उस हिसाब से वह उतना बचाती भी है, कुछ पैसा बचाती है। तो वो 15 बचाने के बाद जो 15 महीने में वो काउंट की, तो उसे 18,000 रुपया मिला है। ठीक है, तो इसके 8 के ए में बोला जा रहा है कि उसकी 7 महीने की बचत क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो 15 महीने का बचत निकल चुका है, कितना, 18,000 रुपया। तो 1 महीने का हम निकालेंगे, 1 मंथ का, तो कितना होगा 18,000 बट्टे 15। तो 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 और 5 चौका 20, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, मतलब 1200 रुपया जो है वह 1 महीने में बचा रही है। और 15 महीने में कितना, 18,000 रुपया बचा रही है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उसकी 7 महीने की बचत क्या होगी। 8 के ए में बोला जा रहा है कि 7 महीने की, तो 1 महीने का, तो मतलब इसके ए में 1 महीने का तो 1200 रुपया निकल गया, तो 7 महीने का कितना होगा, 7 मंथ का होगा 1200 गुने 7, तो 12 7 84, 8400 रुपया जो है वह 7 महीने में बचा रही है।
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बी में इसके 8 के बी भी बोला जा रहा है। बी में बोला जा रहा है कि कितने महीने में उसकी बचत 30,000 रुपया होगी। ठीक है, वह मतलब कि 15 महीने में तो 18,000 है ना, 7 और तो एक महीने में बढ़े 100 रुपया, 15,000 में 1800 है, 18,000 है। तो बोला जा रहा है 30,000 रुपया जो है वह कितने महीने में बचा सकती है। तो 30,000 तो एक महीने का हमें कितना निकला है, एक महीने का हमें 1200 रुपये। तो एक महीने से हम भाग कर देंगे अगर उसके 30,000 रुपये में, तो निकल जाएगा। तो 30,000 रुपया बोल रही है कितने महीने में कमा रही है। तो 1200 से अगर हम भाग करते हैं तो 2 0 कटेगा। अब इसे काट दो तो कितने से होगा, 12 3 यहाँ पे 3 छक्के 12, 3 दही के 30 है ना, 3 इकाई 3 0 1, और उसके बाद से फिर काट करेंगे तो हमें होगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 पंचे 45, यहाँ पे 25, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 से काटते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ये 2 0 काट देते हैं, 12 से ही डायरेक्टली काट देते हैं ना। तो बच्चा मान लो 2 0 काटने के बाद ये बच्चा 300/12 है ना। अब हम इसको काटते हैं तो 12 दूना 24 और बच्चा 6, 12 पंचे 60, 25, मतलब 25 महीना में जो वह है 25 महीने मंथ निकला है ये, तो 25 महीने में वह 30,000 रुपये की बचत कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक का 25 और एक का आंसर हो जाएगा 1200 रुपया। इसका 25 महीना, इसका ये रुपया में आंसर आएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि रेशमा 4 महीने का मकान किराया जो है वह 5600 रुपया देती है। यदि वर्ष भर किराया समान रहे तो उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा। तो देखो क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम 4 मंथ MC मंथ हो गया, तो 4 महीने का हम 5600 रुपया निकाल दिया, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें एक महीने का कितना होगा, एक महीने का निकालने के लिए हमें 5600 में से 4 से भाग करना होगा। तो 4 इकाई 4 और 4 चौका 16, 1400 रुपया, मतलब एक महीना में वह 1400 रुपया देती है। वाह कितना सस्ता है ना मुझे तो इसे डबल देना पड़ता है। ठीक है, तो एक महीना में वह 1400 रुपया दे रही है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर यदि वर्ष भर किराया समान रहे तो उसे पूरे वर्ष का किराया कितना होगा। तो एक वर्ष में कितने महीना होता है, 12 महीना है ना, एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो 12 महीने, एक मंथ का तो ये निकल चुका है 1400 रुपया, तो 12 मंथ का कितना होगा, 12 गुना 1400। अगर हम 14 को 12 से गुना करेंगे तो 14 12 कितना होगा, 168, और इसमें डबल 0 बैठा देंगे तो 16,800 रुपया, उसे एक साल में 16,800 रुपया पेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। ठीक है, यदि तापमान की बढ़ोतरी इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। तो देखो 30 डेज में कितना बढ़ा है, 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ठीक है, तो एक डेज में कितना, एक डे में कितना निकला है, तो 15/30 कर देंगे तो कितना होगा, 1/2। ठीक है, 1/2 डिग्री सेल्सियस एक दिन में बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। तो 10 दिन में 10 डेज का निकालेंगे तो 10 से गुना कर देंगे, 10 गुने 1/2 है ना, तो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस 10 दिन में और बढ़ेगा। ये हमारा आंसर होगा। अगर हम चाहे इसे तो अपने मन से माइंड में भी बना सकते। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें बोला जा रहा है कि पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो 30 दिन में 15 डिग्री मतलब कि एक दिन में आधा डिग्री बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 30 का आधा 15 हो रहा है। तो बोल रहा है कि 10 दिन में कितना, तो 30 का आधा 15, तो यहाँ पे 10 का आधा 5, तो 5 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही बन सकता है। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 11 में कि रामू ने 5 ओवर में 45 रन बनाए। ठीक है, तो मान लो ये रामू हो गया, उसने 5 ओवर में 45 रन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 5 ओवर में 45 रन। तो इसका सबसे पहले हम 5 ओवर में जब ये 45 रन बना रहा है तो 1 ओवर में कितना रन बनेगा। तो 1 ओवर में हम बना ले, 1 ओवर का निकाल लेते हैं 45/5 है ना, तो 5 × 45 मतलब 9 रन। 9 रन जो है वह
एक ओवर में बना रहा है। अब यहाँ पर आप वो वाला नहीं ट्रिक ये करना है, जब एक होता है ना कि बोला जाता है कि एक ओवर में कितने कितने बॉल, तो बोला जाता है 6 बॉल। अरे नहीं नहीं नहीं, 6 बॉल नहीं, बॉल तो एक ही रहता है बट 6 बार खेला जाता है। तो ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वो चुटकीला की बात होती है, फन के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप बॉल ही लेकर बॉल ही मानकर बनाना होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बॉल फेंक कर खेला जाता है ये मानकर नहीं, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रामू का 5 ओवर में जो वह 45 रन बना रहा है, तो एक ओवर में कितना रन बनाया, 9 रन से बनाया। अब उसके बाद है रामू के बाद है अनूप, ठीक है। तो अब अनूप की बारी आई, तो अनूप ने 7 ओवर में 42 रन बनाया, ठीक है। तो अनूप कितने ओवर में, 7 ओवर में 42 रन बनाया, 42 रन। तो अब इसका भी निकाल लेते, एक ओवर में कितना रन बनाएगा। तो एक ओवर में बना रहा है वो 42/7, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, मतलब 6 रन। इसमें देखो दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा रन बना रहा है एक ओवर में। एक ओवर में इसका निकल रहा है 9 रन और इसका एक ओवर में 6 रन। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए। तो यहीं पे सबसे पहले निकल चुका है कि रामू ने एक ओवर में अधिक रन बनाया, तो इसका आंसर होगा रामू ने, ठीक है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।